कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। ठीक वैसे ही पाकिस्तान कश्मीर की तरफ भागता है। कश्मीर को दहलाने की, भड़काने की साजिश रचता है। आतंकी हमले कराता है, जैसा पहलगाम में कराया। अब बारी हिंदुस्तान की है। गीदड़ पाकिस्तान को सबक सिखाने की है, उसकी गर्दन तोड़ने की है, मरोड़ने की है। आतंकिस्तान पर आखिरी अटैक की है, ताकि इसके बाद ये गीदड़ इस देश में पल रहे आतंकी, इन आतंकियों के आकाओं को पता चल जाए हिंदुस्तान का बदला क्या होता है, हिंदुस्तानियों की जान की कीमत क्या होती है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से हिंदुस्तान हाइपर एक्शन मोड में है। पाकिस्तान को जल थल नभ से घेरने की तैयारी चल रही है। पीएम मोदी ने सेना को एक्शन की खुली छूट दे दी है। ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। उधर गीदड़ पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ गीदड़ भभकी दे रहा है। हिंदुस्तान को परमाणु बम की हनक दिखा रहा है, अपने हथियारों की धमकी दे रहा है, युद्ध का जवाब युद्ध से देने की बात कह रहा है। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। बाबा, ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। ऑल आउट वॉर की जगह जो है पाकिस्तान के शहरों में जो है वो दहशतगर्दी की जो है पूरी तैयारी कर रहे हैं। और उस टेररिज्म की जो वेव है, मैं आप लोगों की वसातत से बताना चाहता हूँ कि हम उसके लिए पूरा तैयार हैं। और ये टिट फॉर टैट होगा अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए। अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे टेंशन है, एक खतरा मंडला रहा है। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की अफवाज को इतनी ताकत दी है कि वो दुश्मन का हर वार का मुकाबला कर सकते हैं। पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा, तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। लेकिन पाकिस्तान की ये धमकियां, ये गीदड़ भभकियां हवाई हैं। पाकिस्तान के हथियारों को लेकर ऐसा खुलासा हुआ है जिससे पता चलता है हिंदुस्तान ने आज हमला किया तो पाकिस्तान 5 दिन भी रणभूमि में टिक नहीं पाएगा। जंग के 5वें दिन पाकिस्तान का खेल खल्लास हो जाएगा, उसके सैनिक सरेंडर कर देंगे। पाकिस्तान को लेकर खुलासा हुआ है, जंग लड़ने के लिए उसके पास सिर्फ और सिर्फ 4 दिन का गोला बारूद है। अब अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कोई वॉर होता है तो पाकिस्तान के पास जो वॉर वेस्टेज रिजर्व WWR है वो केवल 96 घंटे का बचा है, यानी कि उसे 4 दिन कह सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा इंटेंस वॉर हुआ तो इससे भी कम समय में। उस वक्त सिचुएशन पाकिस्तान की क्या होगी? या तो सरेंडर करे और या उसके सो कॉल्ड परमानेंट फ्रेंड टर्की एंड चाइना उसे मदद करने आए। टर्की इफेक्टिव नहीं होगा और चाइना पूरी तरह से मदद नहीं करेगा, क्योंकि चाइना रशिया के साथ मिलकर और भारत के साथ मिलकर एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का ख्वाब देख रहा है, जिसकी शुरुआत कजान में ब्रिक्स सम्मेलन के समय हो गई। पाकिस्तान बातें तो बड़ी बड़ी करता है, लेकिन सच्चाई ये है पाकिस्तान के पास न सिर्फ खाने के लिए पैसे और पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, उसके पास जंग लड़ने के लिए हथियार भी नहीं हैं। पाकिस्तान के पास हथियारों की इतनी कमी कैसे हुई, अब ये भी जान लीजिए। असल में इसके पीछे छिपा है पाकिस्तान का लालच, उसके पैसों की भूख, जिसके कारण उसके जंगी जखीरे की ये हालत है।
पाकिस्तान ने हाल के महीनों में भारी मात्रा में गोला बारूद रूस के साथ जंग में फंसे यूक्रेन को निर्यात किया है। इसका नतीजा ये हुआ, पाकिस्तान की खुद की रक्षा क्षमताएं पूरी तरह कमजोर हो गईं। फरवरी से मार्च 2023 के बीच पाकिस्तान ने करीब 42,000 BM-21 रॉकेट, 60,000 155 mm हॉवित्जर सेल्स और 1.3 लाख 122 mm रॉकेट यूक्रेन को भेजे, जिससे उसे $36.4 करोड़ की कमाई हुई। इसमें से 80% पैसे सीधे रावलपिंडी स्थित पाकिस्तान आर्मी हेडक्वार्टर में चले गए। इसी साल पाकिस्तान की हथियार निर्यात आय 1.3 करोड़ से बढ़कर $41.5 करोड़ पर पहुंच गई थी। लेकिन पैसों का ये लालच पाकिस्तान को ले डूबा और अब खुद उसके पास जंग लड़ने के लिए हथियार नहीं बचे हैं। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को सारी दुनिया जानती है। एक उदाहरण दे दूं कि जब टीटीपी ने उनके 17 सिपाहियों को मारा था तो उनकी लाशों को ले जाने के लिए पाकिस्तान के पास गाड़ियां नहीं थी, उन्हें गधे पे लाद के ले गए थे। अब ऐसी खराब स्थिति में कुछ पैसा मिल जाए, इसलिए पाकिस्तान ने अपने 155 mm के आर्टिलरी शेल, अपने रॉकेट्स, अपने हॉविट्जर्स ये ब्रिटेन के माध्यम से यूक्रेन को बेच दिए। उसका भंडार खाली हो गया। बताया जा रहा है पाकिस्तान सेना को हथियारों की आपूर्ति करने वाली पाकिस्तान आयुष फैक्ट्री को बढ़ती वैश्विक मांग और पुरानी उत्पादन सुविधाओं के बीच आपूर्ति को फिर से भरने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन उसे और पाकिस्तान दोनों को पता है ये इतना आसान नहीं है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा, हिंदुस्तान से युद्ध हुआ तो पाकिस्तान 4 दिन का मेहमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।